फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोइट रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है व्हेन दाउ कमांडेस्ट मी टू सिंग। ये पोएम उनकी कलेक्शन गीतांजलि में 1910 में पब्लिश की गई थी। इस पोएम में पोइट जो है पोइट्री के बारे में बताते हैं कि कैसे पोइट्री उनके लिए सिर्फ एक टैलेंट नहीं है बल्कि एक ब्लेसिंग है जो कि गॉड ने उन्हें दी है। ये जो पोइट्री है वो धीरे धीरे उन्हें गॉड के क्लोज ला रही है, क्योंकि इनकी पोइट्री में एक तरह की हारमोनी, एक तालमेल है, और वो तालमेल खुद गॉड में भी पाया जाता है। उनके अंदर भी एक हारमोनी है, पीस है, और कहीं ना कहीं ये पोइट्री जो है उन हमारे पोइट को इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ज़्यादा हिम्मत देती है कि वो गॉड को अपना मास्टर नहीं बल्कि अपना दोस्त, अपना फ्रेंड समझ बैठते हैं। अब अगर बात करें पोइट की, तो रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस इंडियन पोइट हैं, साथ ही वो एक म्यूजिशियन और आर्टिस्ट भी थे। उन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और उनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। साथ ही अपनी फेमस वर्क गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिल चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन दाउ कमांडेस्ट मी टू सिंग, जब तुम मुझे कमांड करते हो, यानी तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं गाऊँ, अपनी पोइट्री आपको सुनाऊँ। इट सीम्स दैट माई हार्ट वुड ब्रेक विथ प्राइड, तो मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा ये जो दिल है वो गर्व से कहीं टूट न जाए। एंड आई लुक टू दाई फेस, और फिर मैं आपके चेहरे की तरफ देखता हूँ। एंड टीयर्स कम टू माई आइज़, और मेरी आँखों से आंसू बह उठते हैं। यानी पोइट यहाँ कहते हैं कि ये जो पोइट्री वो कर रहे हैं ये उनकी खुद की टैलेंट से नहीं है बल्कि गॉड के कमांड से है। गॉड ने उनसे कहा है कि वो अच्छी पोइट्री लिखें और इसलिए वो ऐसा करते हैं। और ये जो कमांड है वो उन्हें परेशान नहीं करता बल्कि उनके दिल को खुशी से भर उठता है। इतनी खुशी उन्हें होती है कि खुशी के आंसू उनकी आंखों से बह उठते हैं और उनका चेहरा भी उनकी खुशी को दिखाता है। All that is harsh and dissonant in my life melts into one sweet harmony। यानी मेरी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, डिजोनेंट हैं, हार्श हैं, जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में गलत है, बुरा है, वो सब कुछ मानो पिघल सा जाता है। वो सब कुछ भी नहीं बचता, और अगर कुछ बचता है तो एक हारमोनी, एक तालमेल, एक सामंजस्य बैठता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है मेरे लिए। मुझे उसकी ज़रूरत है। And my adoration spreads wings like a glad bird on its flight across the sea। और मेरा जो एडोरेशन है, जो मैं आपके लिए अपनी चाहत रखता हूँ, वो मानो एक बड़े से पक्षी की तरह अपने पंख फैलाता है। एक ऐसा पक्षी जो समुंदर के ऊपर उड़ रहा है अपने पंखों को फैलाकर। बस मेरा ये जो गीत है, मेरी जो पोइट्री की टैलेंट है, जो आपके लिए मेरी परवाह है, वो भी कुछ ऐसे ही अपने पंख फैला उठती है। आई नो दाउ टेकेस्ट प्लेजर इन माई सिंगिंग। मैं जानता हूँ कि मेरे गाने से आपको अच्छा लगता है, यानी मेरी पोइट्री को आप पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं पोइट ये बता रहे हैं कि वो एक अच्छे पोइट हैं, उनकी लिखी हुई पोइट्री बहुत अच्छी होती है। आई नो दैट ओनली एज अ सिंगर आई कम बिफोर दाई प्रेजेंस। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक सिंगर बनकर ही वो गॉड के सामने आ सकते हैं। बाकी उनमें कोई ऐसी टैलेंट नहीं है कि वो गॉड के सामने खड़े हो सकें, लेकिन उनकी पोइट्री इतनी अच्छी होती है कि वो गॉड के सामने जा सकते हैं, गॉड उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। आई टच बाय द एज ऑफ द फार स्प्रेडिंग विंग ऑफ माई सॉन्ग दाई फीट विच आई कुड नेवर एस्पायर टू रीच। यानी पोइट ने पहले ही कहा था कि उनकी जो पोइट्री है वो एक उड़ान भरती है, एक बड़े से पक्षी की तरह जो समुंदर के ऊपर उड़ रहा है। तो उस पक्षी के जो पंख हैं, बिल्कुल वैसे ही इनकी पोइट्री के भी कुछ पंख निकल आए हैं, और इस पंख से वो किसी तरह धीरे से भगवान के, गॉड के पैरों को छू रहे हैं, क्योंकि वो खुद से उन्हें टच नहीं कर सकते। गॉड इतने हायर पोजीशन पे हैं, इतने दूर हैं उनसे कि वो डायरेक्टली फिज़िकली उन्हें टच नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो पोइट्री है वो कहीं ना कहीं गॉड को टच कर पाती है, इतनी अच्छी है वो। तो कहाँ तक पहुँच पाती है वो? सिर्फ गॉड के पैरों तक। सिर्फ उतनी ही ताकत है उनकी पोइट्री में। ड्रंक विद द जॉय ऑफ सिंगिंग आई फॉरगेट माई सेल्फ एंड कॉल दी फ्रेंड हु आर्ट माई लॉर्ड। और अपने गाने से एक तरह का मुझे नशा हो जाता है। मैं अपने गाने में इतना खो जाता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि आप मेरे मालिक हैं, आपने मुझे बनाया है, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका सर्वेंट हूँ। बल्कि मैं आपको क्या कह देता हूँ, अपना फ्रेंड कह देता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि हमारे बीच में कितना ज़्यादा अंतर है।
तो ये जो मेरी पोइट्री है वो मुझे आपके इतने करीब ले आती है कि मैं कहीं ना कहीं आपके सामने आ पाता हूँ, आपको छू पाता हूँ और आपको अपना दोस्त भी समझ बैठता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में पोइट जो है वो अपनी पोइट्री की स्ट्रेंथ को बता रहे हैं कि किस तरह अपनी पोइट्री के कारण ही वो गॉड के सामने जा पाते हैं और गॉड को अपना दोस्त मान पाते हैं। लेकिन ये पोइट्री सिर्फ उनके कारण ही नहीं है, बल्कि गॉड भी उनकी पोइट्री को पसंद करते हैं और उनकी ब्लेसिंग के कारण ही ये इतना अच्छा गा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम व्हेन दाउ कमांडेस्ट मी टू सिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।